नमस्कार। मैं डॉक्टर शीबा छाबड़ा, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। हम सब जानते हैं कि ये महीना जो है हम थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों के लिए अर्पित कर रहे हैं, उनकी जागरूकता के लिए। और मुझे ड्यूटी दी गई है आप सब से वार्तालाप करने के लिए कि जो कार्डियोलॉजी है, जो कार्डियोलॉजी यानी कि जो हार्ट है थैलेसीमिक पेशेंट्स का, थैलेसीमिक बच्चों का, वो किस तरह से थैलेसीमिया के साथ इन्वॉल्व हो सकता है। तो हम सब जानते हैं कि थैलेसीमिया के अंदर बेसिकली बच्चे का खून जो है उसके अंदर खून की काफ़ी कमी हो जाती है, अनीमिया हो जाता है। और हम सब इस बात से भी जागरूक हैं कि बहुत सारे लोग अपना ब्लड डोनेट करते हैं ताकि थैलेसीमिक बच्चों को ब्लड दिया जा सके। तो जब थैलेसीमिया होता है, अनीमिया होता है, थैलेसीमिया मेजर होता है, जो मेजर वाला फॉर्म है जिसके अंदर बच्चे को बार बार हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देनी पड़ती है। तो इतनी सारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जब हम देते हैं तो बॉडी के अंदर आयरन ओवरलोड भी हो जाता है। तो आयरन बढ़ता है ब्लड सेल्स के अंदर। ये जो आयरन ओवरलोड होता है अल्टीमेटली ये हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट डालता है, खास करके अगर ये हार्ट की मसल्स के अंदर, हार्ट के मायोकार्डियम के अंदर अगर ये आयरन डिपॉजिट हो। तो जब ये आयरन डिपॉजिट होता है हार्ट में, ये हार्ट की मसल्स के अंदर डिपॉजिट होके धीरे धीरे हार्ट का जो राइट साइड है उसके ऊपर पहले इफेक्ट डालता है, फिर लेफ्ट साइड पे इफेक्ट डालता है और ये हार्ट को वीक कर सकता है। जब ऐसा होता है तो बच्चे के लक्षण क्या होते हैं? बच्चे को सांस चढ़ना शुरू हो सकता है, बच्चे की धड़कन तेज हो सकती है, कभी चक्कर आ सकता है, फटीग्ड, टायर्ड, कमज़ोर फील कर सकता है। और हल क्या है? हल है कि बच्चे को जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जो मिल रहे हैं और उसकी वजह से जो आयरन ओवरलोड हो रहा है, उस आयरन ओवरलोड को कम करना होता है। हमारा पर्पस है ये समझना कि जब हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो हार्ट इस स्टेज पे पहले चला जाए कि पेशेंट का हार्ट बहुत वीक हो जाए, उससे पहले ही उसको पकड़ पाना, जो थैलेसीमिया का बच्चा है। तो उसको पहले कैसे पकड़ा जा सकता है? जागरूक होकर अपने डॉक्टर को रेगुलर विजिट करना। एक थैलेसीमिक बच्चे के लिए ये ज़रूरी है कि वो हार्ट के स्पेशलिस्ट से भी रेगुलर मिलता रहे। तो हार्ट का स्पेशलिस्ट क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि बच्चे का साल में कम से कम एक बारी एक ईसीजी और एक इकोकार्डियोग्राफी यानी कि हार्ट का जो स्कैन है वो ज़रूर हो। चाहे बच्चे के सिम्टम्स हैं चाहे नहीं है, ये स्क्रीनिंग तौर पर ज़रूर किया जाना चाहिए हर साल, एनुअली, वंस अ ईयर। लेकिन अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो इसको जल्दी भी किया जा सकता है। तो इको हम करते हैं, हम देखते हैं कि हार्ट का राइट साइड कैसा है, उसमें ओवरलोड कितना है, हार्ट की आर्टरीज जो हैं, जो पल्मनरी आर्टरीज हैं, वो कैसे इन्वॉल्व हो रही हैं, कोई प्रेशर ओवरलोड के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। तो ये करवाना ज़रूरी होता है एनुअल तरीके पे। कई बारी इकोकार्डियोग्राफी में चेंजेस आने से पहले भी पकड़ा जा सकता है कि इस बच्चे का हार्ट जल्दी इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा, बच्चे के अंदर आयरन की जो मात्रा है वो बढ़ तो नहीं रही। इसको देखने के बाद जो थैलेसीमिया ट्रीट करते हैं वो पेशेंट को कुछ थेरेपी देते हैं कि आयरन का ओवरलोड कम हो जाए। उसकी जांच के लिए कार्डियक एमआरआई T2 स्कोरिंग अवेलेबल है। ये बड़ी ज़रूरी और बड़ी हेल्पफुल भी है। मान लो हमने किसी पेशेंट की एक कार्डियक एमआरआई T2 स्कोरिंग कराई थैलेसीमिया में और उसका जो स्कोर है वो 20 से ऊपर है, तो हम थोड़े निश्चिंत हो जाते हैं आयरन ओवरलोड और उसके हार्ट के ऊपर इफेक्ट्स को लेकर। पर अगर वो 20 से कम है, खास करके अगर वो 10 से कम है, अगर वो 6 से 10 के कम कम है, तो हमें इमीडिएट एक्शंस लेने पड़ते हैं, आयरन ओवरलोड को कम करना पड़ता है। और लेस देन 6 तो इज़ वेरी बैड। तो कार्डियक T2 एमआरआई स्कोरिंग भी थैलेसीमिया के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये अगर हम साल में एक बार ही करवा सके, रिसोर्सेज अगर हमारे पास हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एटलीस्ट इसको 2 सालों में एक बार ही तो हमें ज़रूर करवाना चाहिए। और कैसे हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है? थैलेसेमिक बच्चों की धड़कन काफ़ी तेज़ हो सकती है ना, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिथमियाज हो सकते हैं, हार्ट रेट एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। ये भी एट द एंड ऑफ द डे या तो काफ़ी खून की कमी से रिलेटेड होती हैं, अनीमिया से, या आयरन ओवरलोड से रिलेटेड होती हैं। तो थैलेसीमिया में खून की कमी को ट्रीट करें, आयरन ओवरलोड को ट्रीट करें, तो ये जितने हार्ट पर इफ़ेक्ट्स हैं, हार्ट का वीक होना, हार्ट फेलियर की तरफ जाना, पैल्पिटेशंस होना, एरिथमियाज होना, ये सारे कंट्रोल किए जा सकते हैं। ये भी ज़रूरी है कि थैलेसीमिया का जो बच्चा है या पेशेंट है उसमें और बड़े डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि उनके अंदर, हम सब जानते हैं, आयरन ओवरलोड हो सकता है जिसकी वजह से दीज पेशेंट्स आर रिसीविंग मेनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स।
हेपेटाइटिस सी इन्वॉल्व हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डायबिटिक हो सकते हैं जब एल्डरली एज में हो जाएं, या इन्फेक्शंस बड़ी जल्दी कैच कर सकते हैं, है ना। हमने देखा है थैलेसीमिक बच्चों के झिल्ली में भी पानी आ सकता है कई बार इन्फेक्ट, तो ये सब जो साथ में एसोसिएटेड प्रॉब्लम होती है बाकी इन्फेक्शन से, ये भी एक कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा जब ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से ट्रीट होनी चाहिए। हमें यह भी समझना है कि ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आयरन ओवरलोड से ही थैलेसीमिक बच्चे के अंदर प्रॉब्लम होती है। काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम है जो थैलेसीमिया पर से कॉज कर सकता है, जैसे कि पल्मनरी हाइपरटेंशन, जैसे कि पल्मनरी हाइपरटेंशन यानी कि जो फेफड़े हैं उसके अंदर प्रेशर्स का बढ़ जाना, या वेसल्स में क्लॉट्स होने की संभावना ज़्यादा रहना। तो ये सब जो आपका फिजिशियन है आपको गाइड करेगा, लेकिन हमें समझना है कि जब भी सांस नॉर्मल से ज़्यादा चल रहा है, धड़कन तेज़ हो रही है, या चक्कर आ रहे हैं, या वीकनेस बहुत फील हो रही है, तो हम अपने ट्रीटिंग फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन को इन्फॉर्म करें ताकि वो हमें रेफर कर सके टाइमली एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास। सो हिंदी में एक बड़ी अच्छी कोट है। ये कहा जाता है कि हर सफ़र का आगाज़ एक मंजिल से ही होता है। तो हमें एक मंजिल चुननी है, एक आगाज़ करना है सही सफ़र पर चलकर, और वो सफ़र है जागरूकता का, अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का। थैलेसीमिक बच्चे अपनी ईसीजी इको साल में एक बारी ज़रूर कराएं, कार्डियक T2 MRI स्कोरिंग कराएं, ताकि प्रॉब्लम एक बड़े रूप में आने से पहले ही मैनेज हो। वो अपनी रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस भी रखें ताकि उनका जो हार्ट है वो सेफ रहे, डरे ना। उनके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं आई कैन नॉट रन, आई कैन नॉट वॉक। दे कैन डू अ फिजिकल एक्सरसाइज, रादर इट इज़ रिकमेंडेड कि उनकी जो एक एक्टिविटी लेवल है वो एक लेवल पे हो, ताकि वो कैपेसिटी जो बॉडी की फंक्शनल कैपेसिटी है वो मेंटेन रहे। अगर हम ये सब करते रहेंगे तो डेफिनेटली आगाज़ भी अच्छा होगा, सफ़र भी अच्छी होगी, और मंजिल तो खैर तय ही है। धन्यवाद।